सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में कालसी ब्लॉक के कृषि मंडी परिसर में टिहरी लोकसभा सीट से प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पूरे विश्व में अपना परचम लहरा है। भाजपा ने नारी वंदन विधेयक पारित किया है। लंबे समय से राम मंदिर नहीं बन रहा था। भाजपा सरकार ने राम मंदिर निर्माण का सपना पूरा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की सेना पहले ही अधिक आत्मनिर्भर हुई है। मोदी सरकार सैनिकों के उत्थान और कल्याण के लिए काम कर रही है। कहा कि मैं भी एक सैन्य परिवार से आता हूं। आज कोई देश भारत को आंख दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता। भाजपा सरकार ने सैन्य धाम के माध्यम से सैनिकों को सम्मान देने का भी काम किया। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला प्रदेश बन गया। हमने नकल विरोधी कानून बनाया। पिछले 22 साल के मुकाबले भाजपा सरकार में दुगनी नौकरियां दी गई। G20 समेत विश्व में भारत का डंका बज रहा है। जो सकराता ये जौनसा की पावन भूमि है, इतिहास के कई कालखंडों में ये साक्षी रही है। एक से एक यहाँ का इतिहास रहा है और वो हम सबके स्मरण में है। लगातार विकास के साथ विरासत को भी आगे बढ़ा रहा है, संस्कार के साथ संस्कृति को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। इस भूमि को जहां लाखा मंडल के भगवान शिव और महासु महाराज महासु देवता का आशीर्वाद प्राप्त है, मैं इस धरा को भी कोटि कोटि नमन करता हूं। हम सब जानते हैं कि आज लोकसभा का चुनाव प्रारंभ हो गया है और इस लोकसभा के चुनाव में इस बार का चुनाव बहुत विशिष्ट चुनाव होने वाला है। लेकिन इस बार के चुनाव में कहीं इस बात की चर्चा नहीं हो रही है कि किसकी सरकार बनने वाली है। कहीं भी जाएंगे आप, आम चर्चा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनने वाली है। और प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है, इस बात की भी कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि सब पहले से ही तय हो गया है कि मोदी जी ही तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इसी प्रकार इस लोकसभा में मैं पूरे उत्तराखंड में गया हूं, उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में गया हूं। 27 तारीख को हमारे यहाँ के सारे नामांकन पूरे हो गए। मैं सभी नामांकनों में गया और मैं कोने कोने में जाने के बाद कह सकता हूं कि 5 लोकसभा क्षेत्रों में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशियों को जीत मिलने वाली है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले, मोदी जी को आप सबका मत भी मिलने वाला है। और मैं आदरणीय माला राज्य लक्ष्मी शाह जी के, जो हमारी दीदी भी है, हमारी बड़ी बहन भी है, इनके नामांकन के जुलूस में गया था और कल 2 दिन पहले मैं पुरोला गया था। उससे पहले मैं आपके साथ बरकोट गया था, उत्तरकाशी में गया था। तो मैंने जिस प्रकार से देखा, जिस प्रकार से लोगों का एक उत्साह और समर्थन है, इसमें मुझे कहीं कोई संदेह नहीं है। अभी आप सबके बीच में आ गया है, जिस प्रकार से यहाँ मुझे बताया गया कि यहाँ बारिश हो गई थी, मौसम खराब हो गया, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में आप सब पधारे हैं। और देहरादून में जिस दिन आपका नामांकन हो रहा था, मैं सच बताऊं तो पार्टी में काम करने वाले हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहन तो काम करते ही हैं। वो तो आगे आकर बढ़ चढ़कर लोगों को भी लाते हैं, लोगों के बीच में भी जाते हैं, मत और समर्थन के आह्वान भी करते हैं, अपील भी करते हैं। आज की इस सभा आप लोग जानते हैं, ये क्योंकि इलेक्शन का समय है और हर बात को आप लोग जानते हैं। जैसा कि मधु जी ने बोला है, काफी बात तो मधु जी ने सबको आप लोगों को बताई दिया है। मुझे ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आगे भी जाना। मैं ये जरूर बोलना चाहती हूँ कि 10 साल में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम किए हैं, आप लोग सब जानते हैं। जीके में जाने का जरूरत ही नहीं है। उन्होंने भी बोला आगे हमें धामी जी से, आदरणीय धामी जी से सुनना है। और इसमें कोई बात नहीं कि हर एक व्यक्ति, आखिर व्यक्ति के लिए आदरणीय मोदी जी ने काम किए हैं। स्पेशली हमारा उत्तराखंड में
अब जैसा कि आप जानते हैं उनका विशेष लगाव है और उन्होंने हमेशा उत्तराखंड को प्रायोरिटी से काम करते हैं। आप लोग तो है ही परिवार, मोदी जी का परिवार और हम सबका परिवार, ये आप लोग सब जानते हैं। हमारे महिला शक्ति जो बैठे हैं सभी आप लोग सबको, मुझे ज्यादा बोलने का नहीं है, मैं जरूर बोलूंगी 19 तारीख को। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग पर कि आप सब मिलकर कमल का फूल में वोट देंगे, क्योंकि ये वोट मेरा नहीं है, आप सबका है और ये वोट मोदी जी के लिए है। हमें आगे मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है, तो ये मत सोचिए ये वोट मेरा है, ये वोट आप हरे का है और यही एक है जो हम मोदी जी को दे सकते हैं, जिन्होंने हमारे उत्तराखंड के लिए, देश के लिए इतने काम किए हैं। ये एक तोहफा की तरह हम लोग सब मिलकर देना चाहिए। यहाँ कोई मेरा तेरा नहीं है, हम सब एक है, हम एक कार्यकर्ता की तरफ चल रहे हैं और सभी बड़े से लेकर हम नीचे तक हम सभी कार्यकर्ता है, कोई और कुछ नहीं है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम एक हैं, कार्यकर्ता है और इसी तरह से हमें काम कर आगे बढ़ना जरूरी है। हाँ, मैं ये बात जरूर करूंगी, यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री जी जिन्होंने एक सरल व्यक्ति, और मैं उनको जरूर धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने उत्तराखंड के लिए इतना 2 साल के शॉर्ट टर्म में इतने काम किए हैं। तो ये तो आप लोग सब जानते हैं, आज के दिन में किसी को नहीं जानने का बात ही नहीं होता है। सबसे पहला उत्तराखंड में यूसीसी जो आए हैं, पूरा हिंदुस्तान में हमारे मुख्यमंत्री जी ने लाए हैं, ये आप लोग सबको जानते होंगे। और इसमें कितने काम उन्होंने किए सिर्फ 2 साल में, ये आप लोग को बिल्कुल ध्यान देकर चलना चाहिए। और ये किसी व्यक्ति का नहीं, अगर मोदी जी का वोट है तो मुझे आप लोग से यही कहना है कि 19 तारीख को आप लोग सब मिलकर कमल में वोट दीजिए। जय उत्तराखंड, जय भारत। मैं सबको नमस्कार की फिर से राष्ट्रीय का आशीर्वाद देना चाहती हूँ। सीएम धामी ने टिहरी के लंबा गांव में भी बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी माला राज लक्ष्मी शाह के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भारत विश्व भर में एक अपनी अलग पहचान बना रहा है। जैसे आपने देखा होगा हमारे यही नरेंद्र नगर में G20 का एक बड़ा सम्मेलन यहां पर आयोजित हुआ। इस प्रकार के सम्मेलन पहले भारत के कुछ ही स्थानों पर होते थे, राजधानी में हो जाते थे, बड़े बड़े शहरों में हो जाते थे। आज छोटे छोटे स्थानों पर भारत के सामर्थ्य को दुनिया के अंदर दिखाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी ने 140 देशवासियों को, 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मानकर वो काम कर रहे हैं। बीते 10 वर्षों में 25 करोड़ से भी ज्यादा लोग जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे, वो गरीबी रेखा के बाहर आए हैं। देश भर में 4 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास पिछले 10 सालों में बनाए गए हैं। 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को हर घर नल से जल देने का काम हुआ है। 50 करोड़ लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया है, जिनके खाते नहीं थे उनके खाते बनाए गए हैं। 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को आयुष्मान भारत योजना का कार्ड बनाया गया है। पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं के जरिए आज गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए की सहायता दी जा रही है। छोटे छोटे ठेले वाले, रेडी वाले, छोटी दुकानदारी करने वाले, उन तक के लिए ऋण की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बाद, जिसके बारे में आप सब जानते हैं, 80 करोड़ लोगों को अन्न उपलब्ध कराया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहा है। दुनिया का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां आज भारतवासी आगे उसका नेतृत्व करने के लिए तैयार न हो। भाइयों बहनों, इन 10 सालों में आपने देखा होगा सीएए जैसा कानून आज लागू करके जो पड़ोसी देशों में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, बौद्ध भाई जो वहां उत्पीड़ित हो रहे थे, अत्याचार और अन्याय का शिकार हो रहे थे, उनकी जिंदगी बद से बदतर हो रही थी,
उनको भी सम्मानजनक रूप से भारत की नागरिकता देने का कानून प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर लागू कर दिया है। कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त हुई है। हम सब जानते हैं उत्तराखंड के लोग कि हमारे प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना में, कोई अर्धसैनिक बलों में कहीं ना कहीं अपनी सेवाएं दे रहा है। आप देखते होंगे कश्मीर के अंदर रोज खून खराबा होता था, रोज सुरक्षा बलों के ऊपर पत्थर मारे जाते थे, गोलियां चलाई जाती थी, बम फेंके जाते थे और कोई न कोई शहादत, ऐसा कोई दिन नहीं होता था जिस दिन वहां कोई शहादत न होती हो। धारा 370 लागू होने के बाद आज वहां पर सुरक्षा बलों के हौसले बढ़े हैं, हमारे सैनिकों के हौसले बढ़े हैं और देश के अंदर जो एक बड़ा हमारे लिए अभिशाप था कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं बन पा रहा था, वो कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। भाइयों बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारी देश के अंदर 3 तलाक जैसी जो कुप्रथा थी, उस कुप्रथा को समाप्त किया गया है। 33% का आरक्षण के लिए नारी शक्ति बंधन विधेयक पारित कर दिया गया। आने वाले समय में हमारी माताओं बहनों को भी हर क्षेत्र में 33% का आरक्षण मिलेगा। और हम सब जानते हैं देवभूमि उत्तराखंड के अंदर हर एक व्यक्ति राम भक्त भी है और राष्ट्र भक्त भी है। हम सब नारा लगाया करते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। भाइयों बहनों, हम सब का ये सपना और हमारा ये नारा, हमारा ये संकल्प जो गली गली में घूमकर हम लगाया करते थे, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा हो गया कि वहां भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर अयोध्या में बन गया। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, आज मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में कोई भी दुश्मन भारत की ओर आंख उठाने की जरूरत नहीं कर सकता। अगर कहीं पर भी भारत के ऊपर कोई हमला होता है, कोई दुश्मन हमारी ओर आंख उठाता है, तो भारत की सेना आज उसको मुंहतोड़ जवाब देती है, क्योंकि आज देश का नेतृत्व एक मजबूत व्यक्ति के हाथ में है। हमारा देश का नेतृत्व मजबूत है। पहले के समय में क्या होता था, पहले अगर देश के ऊपर कोई हमला होता था, हमारे सैनिकों की शहादत होती थी, तो उनको ऑर्डर लेना पड़ता था। युद्ध लगता था तो पहले वहां से गोली चल रही है सीमा पार से, पहले ऊपर से आदेश लेना पड़ेगा कि गोली चलानी है कि नहीं चलानी है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद ऐसी व्यवस्था देश के अंदर लागू कर दी कि अब अगर कहीं गोली सामने से आएगी तो उस गोली का जवाब देने के लिए कोई आदेश नहीं लेना पड़ेगा, बल्कि गोली का जवाब गोलों से देने का काम भारत की सेना करती है। आज भारत नवीनतम तकनीक से युक्त स्वदेशी जो हथियार है वह भी तेजी से बना रहा है। हमारे पास आज स्वदेशी हथियार है, जिसमें स्वदेशी अर्जुन टैंक है, लड़ाकू विमान तेजस है, हमारे पास अपने युद्धपोत है, पनडुब्बियां हैं। हमारी बढ़ती ताकत के आगे अब हर कोई नतमस्तक हो रहा है। हरिद्वार के भादराबाद में कांग्रेस के प्रत्याशी लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस दौरान वीरेंद्र रावत के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता सहित उनके पिता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी मौजूद रहे। हरीश रावत ने कहा कि आज केंद्र सरकार विपक्ष को समाप्त करना चाहती है, जिसके लिए वह विपक्ष के नेताओं पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसे घोड़े को दौड़ा रही है। आज देश की जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि वह जानती है कि आज देश का लोकतंत्र खतरे में है और इसको बचाने के लिए उसे बदलाव की आवश्यकता है। भादराबाद क्षेत्र के और इस विधानसभा क्षेत्र रानीपुर के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कि वो अपने चुनाव कार्यालय का शुभारंभ कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि रानीपुर इस बार इतिहास बदलेगा और एक नई शुरुआत कांग्रेस को विजयी बनाएगा। आएंगे लोग जो मानसिक रूप से दबाव झेल नहीं पा रहे हैं, वो लोग चले गए 2-4 लोग। ऐसा चुनाव के माहौल में हमेशा होता है, लेकिन हमारे कांग्रेस पार्टी में भी आ रहे हैं बहुत सारे लोग लेकिन हम उसका ढोल नहीं पीटते, वो ढोल पीटते। घर का प्यारा होता है, हर किसी का प्यारा होता है। गप्पू समाज के अंदर झगड़ा पैदा करवाता है, गप्पू गपास करता है, झूठ बोलता है, लोगों को भ्रमित करता है, केवल गाल बजाता है। तो गप्पू के लिए जितना कहा जाए वो कम है, क्योंकि भाजपा गप्पू है, इसलिए उसके विषय में जितना कहा जाए कम है। और जैसा कि आज आप जानते हैं, पूरे देश में एक बदलाव की बयार बह रही है और इस बदलाव का चेहरा है राहुल गांधी जी। राहुल देश की जनता
राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। और उत्तराखंड में न सिर्फ हम हरिद्वार जीतेंगे बल्कि पांचों की पांचों लोकसभा सीटें हम जीतने का काम करेंगे। आज जनता त्रस्त है बेरोजगारी से, महंगाई से, महिला असुरक्षा से। ऐसे कई मुद्दे हैं जो जनता को प्रभावित कर रहे हैं। और आज मैं देख रहा हूं कि हर चेहरे पर, हर मुंह पर एक ही लफ्ज है, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। और ये बीते हुए दिन निश्चित रूप से कांग्रेस ही लौटा सकती है। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट का गदरपुर विधानसभा का तूफानी दौरा में दिनेशपुर दुर्गा मंदिर प्रांगण के समक्ष एक विशाल जनसभा को करते हुए अजय भट्ट कहा कि गदरपुर विधानसभा में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकास कार्य कराए गए। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने कई कार्य अपने माध्यम से कराए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देश को नई ऊंचाई तक लाकर विश्व में भारत देश का नाम रोशन किया है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 400 लोकसभा सदस्य जीतकर दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं। काम नहीं किया जो जनता नाराज हो देश में, आज मोदी की सरकार ने क्या काम नहीं किया, क्योंकि हम अपने अपने काम में व्यक्तिगत नहीं होता है कोई। आज अरविंद पांडे मेरे भाई हैं, जिस दिन विधायक नहीं रहेंगे फिर ऐसे काम नहीं कर पाएंगे। आज अजय भट्ट सांसद हैं, जिस दिन सांसद नहीं रहेंगे ये सब काम दिखाई नहीं देंगे। मैं थोड़ा सा काम आपको बता दूं कि जो 50 साल से जमरानी बांध लटका हुआ था उसका पैसा आ गया, 25 से शुरू होने वाला था, इसी बार शुरू हो जाएगा और उसका टेंडर लग गया। ट्रेन जो मांग थी हमारे सिख समुदाय की श्री हरमिंदर साहब के दर्शन के लिए, आपको पता है वो ट्रेन यहाँ से चल पड़ी है, उसका हमने श्री गणेश भी कर दिया है और फुल जा रही है। जिस दिन जाती है आपको पता होगा अमृतसर जा रही है। और एम्स जो एक बड़ी भारी किल्लत थी स्वास्थ्य के क्षेत्र में, यहीं पर किच्छा में एम्स बन गया है। मतकोटा की सड़क आपने देखी, यहाँ कैसी स्थिति हो रही थी। हाथ पकड़ के पांडे जी और हम कहते कहते थक गए, हाथ पकड़ के उसका उद्घाटन हम लोगों ने करवाया है और वो भी यहाँ बनने वाली है। पता है उनके लिए देश पहले है, उसके बाद पार्टी है और तीसरे नंबर पे व्यक्ति है। तो मैं व्यक्ति विशेष के नाते हम काम नहीं कर सकते, हम पार्टी के नाते काम करते हैं। और पार्टी ने अजय भट्ट को प्रत्याशी चुना है तो वो हमारा प्रत्याशी वो हम ही है। मैं अजय भट्ट जी के प्रत्याशी चुनने पे मैं संगठन का धन्यवाद देता हूँ और पूरा कार्यकर्ता तन मन धन से लग के। भारतीय किसान यूनियन अंबाबाता में हरिद्वार लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत को समर्थन देने की घोषणा की है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी मौजूद रहे। भाकियू अंबाबाता ने कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन का ऐलान करते हुए कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार किसानों की समस्याओं का हल नहीं कर पाई है। तमाम किसान संगठन ने 1 वर्ष तक दिल्ली में आंदोलन किया, इसके बावजूद सरकार ने फसल पर एमएसपी को कानूनी दर्जा नहीं दिया। उनका इस क्षेत्र के अंदर बड़ा असर है। किसानों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बहुत संघर्षरत हैं, एक सुपरिचित व्यक्तित्व हैं, एक विचारवान व्यक्ति हैं और इस समय देश के लिए क्या मौजूद है, देश के लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है, संविधान क्या हमसे अपेक्षा करता है और किसान और किसानी को बचाने के लिए क्या आवश्यक है, इसलिए उन्होंने आकर के हमको समर्थन दिया है। मैं उसके लिए हृदय की गहराई से उनको बहुत धन्यवाद देता हूं और हरिद्वार की धरती में उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ऐसे उनकी अपनी धरती है मगर किसान की धरती है जो है जहां भी है, तो मैं लेकिन ये यहाँ के नागरिक के तौर पर मैं उनके स्वागत करता हूँ। हमने जो दिया है, हमने 13 महीने का जो आंदोलन झेला है, सड़कों पर रहे हैं, इस तानाशाह सरकार ने किसान को तबाही के कगार पर पहुंचा दिया। और मैं हरीश रावत जी, हमने राहुल गांधी जी से भी बात, उन्होंने कहा कि सबसे पहले अगर हमारी सरकार बनेगी तो एमएसपी। और मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे लिए नहीं, गर्व की बात है, हरीश रावत जी यहाँ सब किसानों को जागरूक करने का काम हम लोग कर रहे हैं। यात्रा भी निकालेंगे और मुझे उम्मीद है और भी किसान संगठन इसमें आएंगे सब।
यहाँ देखिए, ये एक अगर ये सरकार दोबारा आती है, इस देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आज रानीखेत विधानसभा में बहुत सफल उनकी रैली रही। कार्यकर्ताओं में अथाह जोश था, और हो भी क्यों ना, क्योंकि देश में और अपने राज्य में, देश की अगर हम बात करें, लगभग 400 से ज्यादा योजनाएं आज गरीब कल्याण, सेवा और सुशासन की चली हुई है। अपने उत्तराखंड की अगर बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी बीच में लगभग 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, और 2 साल में 48 से ज्यादा उन्होंने प्रमुख कार्य किए हैं, जिनमें नकल विरोधी कानून, जिनमें धर्मांतरण कानून, दंगा विरोधी कानून और यूसीसी, जो उत्तराखंड का यूसीसी माननीय पुष्कर धामी जी ने उत्तराखंड वासियों को दिया, उसकी पूरी देश में सराहना हुई। आज पूरे देश ने यूसीसी लागू किया है, समान नागरिक संहिता। तो इसके लिए हम अपने पुष्कर सिंह धामी माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के कई केंद्रीय नेता चुनावी प्रचार को धार देने की कवायद में जुट गए हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि पार्टी प्रदेश के सभी 5 लोकसभा सीटों पर प्रचार अभियान में जुटी हुई है, और कांग्रेस के उत्तराखंड के वरिष्ठ नेताओं के अलावा तमाम केंद्रीय नेताओं को उत्तराखंड में प्रचार के लिए बुलाया जा रहा है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रदेश में लगातार चल रहे रोड शो पर भी सवाल उठाए और कहा कि सरकारी मशीनरी का जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है। पुष्कर सिंह धामी रोड शो कर रहे हैं, और उस रोड शो में सरकारी अमले के बलबूते पर जो भीड़ जुटाई जा रही है, आपने रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि का वीडियो देखा होगा कि महिलाओं को गेट बंद करके वहां पर भूखे प्यासे जो है रोक करके रखा था भीड़ बढ़ाने के लिए। अभी आपने देखा कि भाजपा के नेताओं को जो है पूर्व सैनिकों ने गढ़ी कैंट में जिस तरीके से दौड़ाने का काम किया, तो भाजपा ने अगर जनता के हित में काम किया होता, बेरोजगारों को रोजगार दिया होता, बेटियों को सुरक्षा दी होती, पलायन रोका होता और विकास किया होता, तो आज भाजपा को ये दिन नहीं देखने पड़ते। वैसे हर राजनीतिक दल अपनी चुनावी रणनीति के लिए स्वतंत्र है। भाजपा के भी नेता आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के भी शीर्ष नेता जो है प्रदेश का दौरा करेंगे, और प्रत्याशियों की डिमांड पर वो जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे, रोड शो भी करेंगे। और आपने देखा है कि कांग्रेस के प्रत्याशियों के नामांकन में जिस तरीके से जन सैलाब स्वस्फूर्त तरीके से सड़कों पर उमड़ के आया है, भाजपा में उसे देख करके घबराहट है, और तमाम प्रकार की दबावी रणनीति भाजपा अपना रही है, लेकिन भाजपा को उसका कोई लाभ अब नहीं मिलने वाला, क्योंकि जनता, नौजवान और प्रदेश की मातृशक्ति